भारत सरकार के कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अभियान के तहत जिला अस्पताल विक्टोरिया में क्लब फुट जागरूकता माह मनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत जन्मजात बीमारियों का विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है, जिसमें हृदय, आंख, नाक, पैर की बीमारी शामिल होती है। इसी क्रम में जिला अस्पताल विक्टोरिया में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कंजेनाइटल टेलिपस इक्वानो वायरस बीमारी से पीड़ित 19 बच्चों का विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया। इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि कंजेनाइटल टेलिपस इक्वानो वायरस बीमारी से पीड़ित बच्चों के पैर का पंजा नीचे से मुड़ा होता है। ऐसे बच्चों को सबसे पहले प्लास्टर लगाया जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार प्लास्टर लगाए जाने से अधिकतर बच्चे ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका पैर सीधा रहता है। जानकारी के अनुसार 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है। बच्चों में जिसमें बच्चों के नीचे पंजे के पास से पैर मुड़े रहते हैं, ठीक से वो चल नहीं पाते हैं, तो ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर बच्चों को चिन्हित किया गया है। 19 बच्चे चिन्हित हुए हैं, उन्हें यहाँ जिला स्तर पर आज बुलाया गया है। यहाँ हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर उनको देख रहे हैं। प्रारंभिक इलाज जो शुरुआत होती है इलाज की, उसमें बच्चों को प्लास्टर बांधा जाता है और प्लास्टर के माध्यम से धीरे धीरे ये कोशिश की जाती है कि उनका पैर सीधा हो जाए। ज़्यादातर बच्चे उससे ठीक हो जाते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आगे उनके इलाज की और व्यवस्था की जाती है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम RBS के भारत शासन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें जन्मजात बीमारियों के इलाज किए जा रहे हैं, जिसमें हृदय रोग से लेकर ये बीमारी है, कान की बीमारी, आँख की बीमारी है। तो आज यहाँ पर जो क्लब फुट होता है बच्चों में, उसके बारे में ये कैंप लगा है। चिन्हित बच्चे आए हैं और हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक उनको इलाज दे रहे हैं। ये जो बीमारी है इसको कहते हैं कंजेनाइटल टेलिपस इक्वानो वायरस। ये वो बीमारी है जिसमें बच्चे के जन्मजात पैर नीचे से मुड़े रहते हैं और इन पैरों को सीधा करने के लिए, चूँकि बच्चों की हड्डियाँ नरम होती हैं, तो अगर उनको सही तरीके से करके प्लास्टर लगा के रख दिया जाए तो बच्चों की हड्डी धीरे धीरे खुद सीधी हो जाती है। ये जो उनके अंदर एक क्षमता रहती है अपने आप को ठीक करने की, उसी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से प्लास्टर लगाया जाता है कि बच्चे के पैर ठीक हो जाएं। उसमें सारे ब्लॉकों से चिन्हित करके जो बच्चे बुलाए गए हैं उनका आज प्लास्टर लगा है। एक कार्यक्रम किया गया है और इसको जो है एक कैंप स्तर पे किया गया है, एक मिशन मोड में किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों जो है इस पैर की विकृति से बच जाएं। अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो एक बार हड्डियां कड़ी हो जाएं और उनके एपिफाइसिस फ्यूज़ हो जाएं, तो फिर इसको करा जाना संभव नहीं है। हड्डी को तोड़ के उसको ऑपरेशन किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कठिन है। इसलिए ये करने से इन बच्चों की ज़िंदगी में एक बेहतरी आएगी। उनके जो पूरी ज़िंदगी भर उन्हें इसका सुख मिलेगा अच्छे पैरों का। इस हेतु ये कैंप किया गया है, जो कि काफ़ी सफल रहा और 19 बच्चे आए हैं और इसके लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मिनिमम कितना समय लगता है शरीर ठीक होने? ये प्लास्टर लगाते हैं दरअसल ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को प्रति मंगलवार यहाँ पे OPD होती है। CS महोदय का जो चैम्बर है उसके सामने है, और प्रति मंगलवार जो OPD होता है इनको हर हफ्ते बुलाया जाता है और एक बच्चे को सामान्य तौर पे लगभग 10 प्लास्टर लगते हैं और 10 प्लास्टर लगने के बाद यदि आवश्यकता होती है तो उसमें एक छोटी सी नस ढीली करने का ऑपरेशन होता है। उस ऑपरेशन के बाद फिर 2 प्लास्टर लगते हैं। तो पूरे इलाज में आप माता पिता को लगभग 15 बार अस्पताल आना होता है। और इसके अलावा 2 NGO हैं, एक अनुष्का फाउंडेशन है और एक क्योर इंटरनेशनल है, जो हमारे बच्चों के इलाज में इनकी गाइडलाइंस बनाने में, इनका रजिस्ट्रेशन करने में, इसका एक नेशनल रजिस्ट्री भी है। उस रजिस्ट्री में हर एक बच्चे का हर बार के प्लास्टर के पूर्व की स्थिति और नया जब अपन प्लास्टर लगाते हैं उससे पहले की स्थिति का रजिस्ट्रेशन होता है। और ये दोनों फाउंडेशन बच्चों को जूते प्रोवाइड करते हैं। ये जूते जो हैं ऑपरेशन के उपरांत 5 साल तक लगाने होते हैं। तो ये जो स्पेशल जूते हैं ये भी दोनों फाउंडेशन से हमारे को प्रोवाइड। Hello everyone. So today I visited Ramoji Water Park and let me tell you, it was quite the experience. Wait, let me change first. They have the arrangement for outfits also for both the men and women. Okay, now I'm all set to jump in. At Ramoji Water Park there is so much cool stuff to do, like dancing in the rain, chilling in the wave pool and going on slides with your family or kids. And yes, there's plenty of water everywhere. Now let's talk about the real fun. The big slides. They are super exciting with lots of twists and turns. So visit Ramoji Water Park today and have a blast on your summer vacation. Bye bye.